बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी मां के साथ वहां रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी, उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसीलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी मैंने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। इवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 88वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो कहुत बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूं, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेली ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी ढी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। इवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। इवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी डी ही और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को वो किनार पर लाई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ ललडे डिकियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड्डढकी वहां डेढ़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़डैकी ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़डैकी झूठा श्रेय ले रही है, पर ईवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था, क्योंकि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी।